हनुमान चालीसा हम रोज पढ़ते या सुनते हैं वो सिर्फ 40 चौपाइयों की एक प्रार्थना नहीं है, बल्कि ये एक आध्यात्मिक खजाना है। हर पंक्ति, हर शब्द के पीछे एक गहरा मतलब छुपा है। एक ऐसा मतलब जो न सिर्फ हमारी भक्ति को मजबूत करता है, बल्कि हमारे जीवन के सवालों के जवाब भी देता है। लोग कहते हैं हनुमान चालीसा पढ़ने से डर दूर होता है, नकारात्मकता भागती है और जीवन में पॉजिटिव एनर्जी आती है। पर क्या आपने कभी इसे धीरे धीरे पढ़कर समझने की कोशिश की है? हर चौपाई हमें क्या सिखाती है? क्या इसमें कोई ऐसा रहस्य है जो हमसे छुपा हुआ है? आज हम एक ऐसी यात्रा पर चलेंगे जहाँ हम हनुमान चालीसा को सिर्फ पढ़ेंगे नहीं, महसूस करेंगे, समझेंगे और उसके पीछे छिपे ज्ञान को अपनी जिंदगी से जोड़ेंगे। लाइन के पीछे की कहानी, उसका भाव, उसका मतलब, सब कुछ आसान भाषा में समझाया जाएगा। तो चलिए बजरंगबली की भक्ति के साथ उनकी महिमा को गहराई से जानने के लिए तैयार हो जाइए। वीडियो शुरू करने से पहले एक छोटा सा काम कर दीजिए। इस भक्ति की यात्रा में हमारे साथ बने रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। हाँ, जय श्री राम कहकर कमेंट में हाजिरी लगाना मत भूलिए। तो चलिए शुरू करते हैं। चरण सरोज रज निज मन मुकुर सुधारी। यह दोहा अपने गुरु के प्रति आदर और श्रद्धा से शुरू होता है। हनुमान जी हमेशा अपने गुरु सूर्य देव का सम्मान करते थे और यही हमें भी सिखाया गया है कि बिना गुरु के सच्चा ज्ञान संभव नहीं है। सरोज रज का मतलब है गुरु के चरणों की धूल, जो फूलों से भी पावन मानी जाती है। गुरु ही है जो हमारे मन की अशुद्धियों को दूर कर सकते हैं और हमें हनुमान चालीसा को गहराई से समझने में सहायता करते हैं। रघुवर विमल जसो जो दायक फल चाली। यहाँ रघुवर का अर्थ है श्री राम और हनुमान जी रघुवंश यानी राम जी के परम भक्त हैं। इस दोहे में कहा गया है कि जो भी व्यक्ति राम का नाम जपता है उसे 4 मुख्य फल मिलते हैं: धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष, यानी जीवन के चारों उद्देश्यों की प्राप्ति होती है। बुद्धिहीन तनु जानिके सुमिरो पवन कुमार, बल बुद्धि विद्या देहु मोहि हरहु कलेश विकार। हनुमान जी को बुद्धि और ज्ञान का देवता माना जाता है। यह दोहा हमें हमारी अज्ञानता का एहसास कराता है और यह संदेश देता है कि अगर हम सच में ज्ञान चाहते हैं तो हनुमान जी की शरण में जाना चाहिए। हनुमान जी को पवन कुमार कहा जाता है क्योंकि वे पवन देव यानी वायु भगवान के पुत्र हैं। हम हनुमान जी से प्रार्थना करते हैं कि वे हमें अपनी शक्ति और बुद्धि का आशीर्वाद दें और हमारे जीवन के सारे दुख, तकलीफें और परेशानियां दूर करें। सागर जय कपीस तिहु लोक उजागर। हनुमान जी केवल बलशाली ही नहीं बल्कि बुद्धि और गुणों का भी महासागर है। कपीस शब्द का मतलब है वानरों के स्वामी, यानी वानर रूप में वे एक महान योद्धा हैं जिनका तेज इतना है कि तीनों लोग उनसे रोशन हो जाते हैं। रामदूत अतुलित बलधामा, अंजनी पुत्र पवन सुत नामा। वे भगवान राम के दूत हैं, लेकिन उनकी महिमा का कोई मुकाबला नहीं। वे माता अंजनी और पवन देव के पुत्र हैं, इसीलिए उन्हें अंजनी सुत और पवन पुत्र भी कहा जाता है। महावीर विक्रम बजरंगी, कुमति निवार सुमति के संगी। हनुमान जी को महावीर इसलिए कहा जाता है क्योंकि उन्होंने ऐसे ऐसे अद्भुत और वीरतापूर्ण काम किए हैं जो असाधारण हैं। विक्रम उनके साहस को दर्शाता है और बजरंगी इस बात का प्रतीक है कि उनका शरीर वज्र की तरह अटूट और मजबूत है, जैसे इंद्र का अस्त्र। कंचन बरन विराज सुबेसा, कानन कुंडल कुंचति केसा। इस दोहे में हनुमान जी के दिव्य और अद्भुत रूप का सुंदर वर्णन किया गया है। उनका शरीर सोने की तरह दमकता है, जिसे कंचन बरन कहा गया है। वे सुंदर वस्त्रों में सजे हुए हैं, जिसे विराज सुबेशा कहा गया है। उनके कानों में चमकते कुंडल और घुंघराले बाल उनके दिव्य और वीर रूप को और भी प्रभावशाली बनाते हैं। और
ध्वजा विराजे, कांधे मूज जनेऊ साजे। उनके हाथों में व्रज जो इंद्र का अस्त्र है और ध्वज जो उनकी शक्ति, साहस और हमेशा विजयी रहने की भावना को दर्शाते हैं। हनुमान जी के कंधे पर पवित्र जनेऊ है जो उनकी आध्यात्मिकता, संयम और धर्म के प्रति समर्पण को दिखाता है। इस दोहे से यह स्पष्ट होता है कि हनुमान जी केवल बलशाली नहीं है बल्कि धर्म के रक्षक और उच्च आत्मा वाले संत हैं। शंकर सुवन केसरी नंदन, तेज प्रताप महाजगवंदन। उन्हें शंकर सुवन कहा गया है जो यह बताता है कि वे भगवान शिव के अंश हैं। वे केसरी नंदन हैं, यानी राजा केसरी के पुत्र। उनकी ताकत और तेज इतना प्रचंड है कि पूरा ब्रह्मांड उनके प्रभाव को पहचानता है। विद्यावान गुणी अति चातुर, राम काज करिवे को आतुर। हनुमान जी केवल बल में ही नहीं बल्कि बुद्धि, ज्ञान, चातुर्य और विद्वानता में महान हैं। वे हमेशा भगवान राम की सेवा में तत्पर रहते हैं और उनका हर कार्य पूरी निष्ठा से करते हैं। प्रभु चरित्र सुनबे को रसिया, राम लखन सीता मन बसिया। इस दोहे में यह भी बताया गया है कि हनुमान जी को राम कथा सुनने में विशेष आनंद आता है। उनकी पूरी श्रद्धा और भक्ति श्री राम, लक्ष्मण और सीता जी के चरणों में है। सूक्ष्म रूप धरी सिंह दिखावा, विकट रूप धरी लंक जरावा। हनुमान जी ऐसे देवता हैं जो अपनी इच्छा अनुसार अपना रूप बदल सकते हैं। लंका में जब वे सीता माता की खोज में पहुंचे तो उन्होंने सूक्ष्म रूप धारण किया ताकि कोई उन्हें पहचान ना सके। जब समय आया तो उन्होंने रौद्र रूप ले लिया और पूरी लंका को जलाकर राख कर दिया। यह हमें दिखाता है कि हनुमान जी की शक्ति, इच्छा शक्ति और साहस की कोई सीमा नहीं है। रूप धरि असुर संहारे, रामचंद्र के काज सवारे। इस दोहे में उनके भीष्म रूप का जिक्र है। भीष्म रूप जिसमें वे असुरों का संहार करते हैं, धर्म की रक्षा करते हैं। जब जब भगवान राम पर कोई संकट आया, हनुमान जी बिना देर किए उनकी मदद के लिए आगे आए। लाए सजीवन लखन जी आए, श्री रघुवीर हर्ष उल्लाए। सबसे मार्मिक क्षण तब आया जब लक्ष्मण जी मूर्छित हो गए। हनुमान जी ने पहाड़ उठा लिया, संजीवनी बूटी लाई और लक्ष्मण जी की जान बचा ली। उस समय भगवान राम इतने भावुक हो गए कि उन्होंने हनुमान जी को गले से लगा लिया। यह श्री रघुवीर हर्ष उल्लाई का भाव है। रघुपति कीनी बहुत बड़ाई, तुम मम प्रिय भरत ही समभाई। इस दोहे से हमें यह सीखने को मिलता है कि सच्ची भक्ति और निस्वार्थ सेवा का कितना बड़ा मूल्य होता है। राम जी हनुमान जी की इतनी सराहना करते थे कि उन्होंने अपने छोटे भाई भरत के समान उनको माना। यदि तुमरो जस गावे, अस कहि श्रीपति कंठ लगावे। इस हिस्से में हनुमान जी की महिमा की तुलना की गई है। सहज बदन का मतलब है 1000 मुख, यानी अगर किसी के पास 1000 मुख भी हो तो भी वह हनुमान जी की महिमा पूरी तरह नहीं गा सकता। भगवान राम खुद कहते हैं उनके लिए हनुमान जी का गुणगान करना आसान नहीं है, इसीलिए वे उन्हें प्रेम पूर्वक गले लगा लेते हैं। सनकादिक ब्रह्मादि मुनीसा, नारद सारद सहित अहिसा। इसके बाद का दोहा उन महान व्यक्तियों की बात करता है जो हनुमान जी की स्तुति करते हैं। सनकादिक ऋषि, ब्रह्मा जी और उनके साथ सभी देवता, नारद मुनि जैसे ज्ञानी, माता सरस्वती जैसी विद्या की देवी, सभी हनुमान जी की प्रशंसा करते हैं। बाल जहाँ ते कवि कोविद कही सके कहाँ ते। फिर आता है वह दोहा जो बताता है कि यमराज, कुबेर, दिशा के रक्षक देवता, महान विद्वान और कवि, इनमें से कोई भी हनुमान जी की महिमा को पूरी तरह नहीं समझ सकता। उनकी महानता शब्दों से परे है। सुग्रीव कीना, राम मिलाए राजपत दीना। इसके बाद हनुमान जी और सुग्रीव के संबंधों का जिक्र है। हनुमान जी ने ही सुग्रीव को राम जी से मिलवाया और इसी कारण राम जी ने उन्हें उनका खोया हुआ राज्य वापस दिलवाया। यह उनकी मित्रता और निष्ठा का सुंदर उदाहरण है।
करो मंत्र विभीषण माना, लंकेश्वर भय सब जग जाना। दोहा आगे बताता है कि जब विभीषण ने हनुमान जी की सलाह मानी और राम जी का साथ दिया तो उसका परिणाम यह हुआ कि उन्हें लंका का राजा बनाया गया। यह हनुमान जी की समझदारी और सटीक मार्गदर्शन को दर्शाता है। सहस्त्र योजन पर भानु, लियो ताहि मधुर फल जानू। अंत में हनुमान जी के बचपन का एक प्यारा सा प्रसंग आता है जब उन्होंने सूर्य को एक मीठा फल समझकर निगलने की कोशिश की। युग सहस्त्र योजन से मतलब है बहुत लंबी दूरी जो उन्होंने उड़कर तय की थी। यह बताता है कि बचपन से ही हनुमान जी में अद्भुत शक्ति और साहस था। मुद्रिका मेली मुख माही, जल्दी लागी गए अचरज नाही। इस दोहे में हनुमान जी की लंका यात्रा का जिक्र है। जब वे सीता माता की खोज में समुद्र पार कर रहे थे तब उन्होंने राम जी की अंगूठी अपने मुंह में रख ली थी, जो उन्होंने सीता जी को पहचान के रूप में देने के लिए राम जी से ली थी। यह कोई चमत्कार नहीं है, क्योंकि हनुमान जी के लिए ऐसा करना कोई बहुत बड़ा काम नहीं था। उनकी शक्ति और भक्ति इतनी महान है कि असंभव कार्य भी संभव हो जाते हैं। दुर्गम काज जगत के जेते, सुगम अनुग्रह तुमरे देते। आगे का दोहा यह बताता है कि जो कार्य इंसान के लिए कठिन लगता है वह हनुमान जी की कृपा से आसानी से हो जाता है। उनकी कृपा से हर समस्या का हल निकल सकता है। पैसारे। इसके बाद बताया गया है कि हनुमान जी को भगवान राम के द्वार का रक्षक माना गया है। मतलब ये कि हनुमान जी की अनुमति के बिना कोई भी भगवान राम तक नहीं पहुंच सकता। यह संकेत करता है कि सच्चे मन से हनुमान जी की सेवा और भक्ति ही राम जी तक पहुंचने का मार्ग है। तुम्हारी सरना, तुम रक्षक का हो को डरना। अंत में बताया गया है कि जो भी व्यक्ति हनुमान जी की शरण में आता है उसे सुख शांति मिलती है और उसे किसी भी प्रकार के डर या संकट से डरने की कोई जरूरत नहीं होती। हनुमान जी अपने भक्तों की रक्षा करते हैं और उन्हें हर परिस्थिति में सहारा देते हैं। आपन तेज संभालो बापू, तीनों लोग हाँकते कापू। इस दोहे में हनुमान जी की तेजस्विता और अपार शक्ति का वर्णन किया गया है। हनुमान जी अपने तेज यानी प्रकाश को अपने अनुसार छुपा या दिखा सकते हैं, लेकिन जब वे अपने असली तेज को प्रकट करते हैं तो तीनों लोग स्वर्ग, पृथ्वी और पाताल कांप उठते हैं। उनकी शक्ति इतनी जबरदस्त होती है कि संपूर्ण सृष्टि हिल उठती है। भूत पिशाच निकट नहीं आवे, महावीर जब नाम सुनावे। दूसरे दोहे में बताया गया है जब कोई व्यक्ति हनुमान जी का नाम लेता है तो भूत, प्रेत और नकारात्मक शक्तियां उसके पास आने की हिम्मत नहीं करती। जो व्यक्ति सच्चे मन से उनका स्मरण करता है वो मानसिक और शारीरिक परेशानियों से मुक्त हो जाता है। संकट ते हनुमान छुड़ावे, मन क्रम वचन ध्यान जो लावे। यह दोहा यह भी बताता है कि अगर कोई भक्त मन से हनुमान जी का ध्यान करता है, कर्मों से सेवा करता है और वाणी से उनकी स्तुति करता है तो हनुमान जी उसकी हर परेशानी हल करते हैं। यानी हनुमान जी की भक्ति में वो शक्ति है जो हर दुख, हर दर्द और हर समस्या को दूर कर सकती है। उनका आशीर्वाद मिलने पर जीवन में ऊर्जा, स्वास्थ्य और शांति आ जाती है। तपस्वी राजा, जिन तिनके काज सकल तुम साजा। इस दोहे में भगवान राम को एक तपस्वी राजा के रूप में बताया गया है जिनका प्रभाव पूरे ब्रह्मांड में फैला हुआ है। राम जी के हर कार्य हनुमान जी के माध्यम से पूरे होते हैं, जो उनकी सेवा और भक्ति में सदा समर्पित रहते हैं। और
मनोरथ जो कोई लावे, सोई अमित जीवन फल पावे। दोहा यह भी कहता है कि जो भी व्यक्ति अपने मन की सच्ची इच्छा लेकर हनुमान जी के चरणों में आता है, उसे जीवन में सुख, शांति और सफलता अवश्य मिलती है। हनुमान जी अपने भक्तों की मनोकामनाएं पूरी करते हैं। जो प्रताप तुम्हारा है प्रसिद्धि जगत उजियारा, वे सिर्फ एक युग के नहीं बल्कि चारों युगों में पूजनीय रहे हैं। उनकी महिमा, उनका प्रकाश आज भी संसार को रोशन करता है। साधु संत के तुम रखवारे, असुर निकंदन राम दुलारे। इसके अलावा हनुमान जी सच्चे संतों की रक्षा करते हैं और बुराई का नाश करते हैं। वे राक्षसों का संहार करते हैं और धर्म की रक्षा करते हैं। हनुमान जी को भगवान राम का पुत्र तुल्य बताया गया है, जो हर युग में अपने भक्तों की रक्षा करने के लिए प्रकट होते हैं। वे हमेशा संकट के समय अपने भक्तों के साथ खड़े रहते हैं। अष्ट सिद्धि नौनिधि के दाता, असगर दीन जानकी माता। इस दोहे में बताया गया है कि माता सीता ने हनुमान जी को आशीर्वाद स्वरूप अष्ट सिद्धियां यानी 8 तरह की अद्भुत शक्तियां और 9 निधियां, 9 प्रकार की संपत्तियां प्रदान की थी। ये हनुमान जी की दिव्यता और ताकत को दर्शाते हैं। राम रसायन तुमरे पासा, सदा रहो रघुपति के दासा। दोहा ये भी बताता है कि हनुमान जी के पास राम नाम का अमृत रूपी रसायन है, यानी भगवान राम की भक्ति। इसी भक्ति को पीकर वे सदा राम के प्रति समर्पित रहते हैं। भजन राम को पावे, जन्म जन्म के दुख बिसरावे। यह दोहा बार बार हमें यही संदेश देता है कि हनुमान जी राम जी के अनन्य भक्त और उनकी सेवा में हमेशा लगे रहते हैं। साथ ही यह दोहा हमें यह भी कहता है कि जो व्यक्ति हनुमान जी का भजन करता है, उसे भगवान राम की कृपा प्राप्त होती है। उनके भजन से जीवन के सभी दुख कष्ट हो जाते हैं, वो चाहे इस जन्म के हो या पिछले जन्म के। जहाँ जन्म हरि भक्त कहाई। अंत में दोहा ये भी समझाता है कि जो इंसान अपने जीवन के अंतिम समय में हनुमान जी की भक्ति करता है, उसे भगवान राम के चरणों में स्थान मिलता है। ऐसा व्यक्ति फिर से जन्म लेता है, लेकिन एक हरि भक्त के रूप में। से सर्व सुख करे। इस दोहे में हनुमान जी की भक्ति के फलों और उनकी कृपा की महिमा का सुंदर वर्णन किया गया है। यह हमें बताता है कि अगर कोई व्यक्ति बिना किसी और देवता के बारे में सोचे पूरे मन से श्रद्धा और समर्पण से हनुमान जी की भक्ति करता है, तो उसे जीवन में सभी सुखों की प्राप्ति होती है। संकट कटे मिटे सब पीरा, जो सुमरे हनुमत बलबीरा। यह दोहा सिखाता है कि एकाग्रता और सच्ची आस्था से जब कोई हनुमान जी को पुकारता है, तो उसके दुख दर्द अपने आप दूर हो जाते हैं। हनुमान जी की कृपा इतनी महान है कि वे हर बाधा, हर कठिनाई को सरलता से दूर कर देते हैं। जय 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 हनुमान गोसाई, कृपा करो गुरुदेव की नाई। दोहा यह भी बताता है कि हनुमान जी सिर्फ भक्तों की मदद नहीं करते, बल्कि वे एक गुरु की तरह उनका मार्गदर्शन भी करते हैं। यहाँ उन्हें गोसाई कहा गया है, यानी एक ऐसा संत, सेवक और शिक्षक जो हमें सही रास्ता दिखाता है। पाठ कर कोई, छूटे ही बंदी महासुख होई। दोहा आगे कहता है कि जो भी व्यक्ति 100 बार हनुमान जी की भक्ति करता है, वह इस संसार के सारे बंधनों से मुक्त हो जाता है। यह दिखाता है कि हनुमान भक्ति न केवल शक्ति देती है, बल्कि आध्यात्मिक मुक्ति का रास्ता भी है। जो यह पढ़े हनुमान चालीसा होए सिद्धि साखी गौरी सा। हनुमान चालीसा के बारे में बताया गया है कि जो भी इसे रोज श्रद्धा से पढ़ता है, उसे जीवन में सिद्धियां और आंतरिक शक्ति प्राप्त होती है। और इसके साक्षी खुद भगवान शिव हैं, जो इस चालीसा की ताकत को जानते हैं। हरि चेहरा कीजिए नाथ हृदय में डेरा। तुलसीदास जी की इस दोहे में प्रार्थना करते हैं कि वे सदा भगवान हनुमान के चरणों में रहें और हनुमान जी उनके हृदय में सदैव बसें।
संकट हरण मंगल मूर्ति रूप, राम लखन सीता सहित हृदय बसहु सुरभूप। हनुमान जी को पवन पुत्र कहा गया है, जो अपने भक्तों के सारे संकट हर लेते हैं। वो मंगल मूर्ति हैं, यानी जो सिर्फ शुभ ही लाते हैं। अंत में एक प्यारी सी प्रार्थना की गई है कि हनुमान जी सदा राम, लक्ष्मण और सीता के साथ हमारे हृदय में निवास करें। यहाँ उन्हें सुरभूप यानी देवताओं को राजा कहा गया है, जो उनके सम्मान का प्रतीक है। जय श्री राम।